नमस्कार दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान मास्टर क्लास। दोस्तों मास्टर क्लास क्यों नाम दिया है? क्योंकि इसी प्रकार जिस प्रकार अधिगम का आज हमने टॉपिक लिया है, इसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के हर टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके सामने हर एक टॉपिक के वीडियो के माध्यम से लेकर आऊँगा दोस्तों। इसी वजह से दोस्तों मनोविज्ञान मास्टर क्लासेज के नाम से जो प्लेलिस्ट बनाई जाएगी उसके अंदर ये सभी वीडियो आपको मिलेंगे। और अगर पीडीएफ इनकी आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों ऐप डाउनलोड कीजिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, वहां पर इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। विश्वास के साथ दोस्तों हर टॉपिक के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते रहिए दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अधिगम, और आज के जो इस क्लास है दोस्तों मास्टर क्लास, इसके अंदर हम अधिगम के 100 बहुत ही उपयोगी आपके लिए क्वेश्चन देखेंगे जो सभी शिक्षक भर्तियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। चाहे आप टेट भर्तियों की 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड या किसी भी विभाग की जो आती है शिक्षक भर्तियां उनकी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास जरूर देखते जाइए। और इसके साथ ही आप सभी टॉपिकों की क्लासें देखना चाहते हैं तो मनोविज्ञान मास्टर क्लास के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर जाकर देख सकते हैं। चलते हैं आज की क्लास की ओर। मित्रों आपसे आशा रखता हूं कि इस वीडियो की लिंक को आप अधिक से अधिक शेयर करोगे, और जिन साथियों ने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो, और जो नए साथी है पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो अधिक से अधिक हर मित्र शेयर करेगा आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन, अधिगम के व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक है। अधिगम का जो व्यवहार का सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है? कुर्ट लेविन, बांडूरा, जीन पियाजे, क्लार्क-हल। कौन है दोस्तों? क्लार्क-हल। अधिगम का व्यवहार सिद्धांत क्लार्क-हल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। अधिगम की जो सफलता है उसका मुख्य आधार दंड व आरोप को, पुरस्कार व प्रशंसा को, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा को, अधिकारी बनने की इच्छा को। किसको माना जाता है? लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा को अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है। बालक शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है किस प्रकार के? अधिगम के माध्यम से। गत्यात्मक, समस्या समाधान, शाब्दिक या उन्तोदर। किसके द्वारा? गत्यात्मक अधिगम के द्वारा एक बालक अपने शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है। मित्रों एक जानकारी दे दूं, जो यहाँ पे मैं अधिगम के 100% लेकर आया हूं ना मित्रों, ये सभी के सभी क्वेश्चन किसी न किसी शिक्षक भर्ती में आए हुए हैं दोस्तों। तो ध्यान से देखिए और एक एक क्वेश्चन को अपने दिमाग में सेट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, एक बालिका को साइकिल चलाना आता है, वह स्कूटी खरीदती है तो आसानी से स्कूटी चलाना सीख जाती है। यहां अधिगम का कौन सा स्थानांतरण है दोस्तों? पार्श्विक, नकारात्मक, शून्य या सकारात्मक? सकारात्मक है दोस्तों। अगर हमने पूर्व में कुछ सीखा है उससे आगे के कार्य में हमें कुछ सहायता मिलती है तो यह कौन सा होगा? हमारा सकारात्मक स्थानांतरण होगा दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। विष्णु को पढ़ाई करते समय नींद भगाने के लिए चाय पीता है, परंतु चाय पीकर गहरी नींद में सो जाता है। यहां अधिगम का स्थानांतरण कौन सा है? यह आपके साथ भी होगा। जब आप पढ़ाई करते हो रात के समय तो नींद आने लगती है तो चाय पीते हो, चाय पीने के बाद फिर गहरी नींद में सो जाते हैं बहुत सारे मेरे साथी। तो ये कौन सा स्थानांतरण होता है दोस्तों? पार्श्विक, शून्य, सकारात्मक या नकारात्मक? नकारात्मक होगा दोस्तों, क्योंकि चाय से आपको कुछ फायदा नहीं हुआ है। अगर चाय से आपको फायदा मिलता, आप पढ़ाई करते तो ये सकारात्मक होता। इसका मतलब कैसा है? नकारात्मक। नेक्स्ट में चलते हैं। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? थोरनडाइक की, स्किनर की, पावलोव की या उपरोक्त सभी की? क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है मित्रों? स्किनर की देन माना जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं। गेस्टाल्ट का अर्थ है व्यवहार के रूप में, परिवर्तन के रूप में, मशीनों के रूप में, समग्र के रूप में। व्यवहार का अर्थ होता है समग्र, संपूर्णता के रूप में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया है। यह परिभाषा है किसकी? सीखना विकास की परिभाषा है, प्रक्रिया है। तो यह परिभाषा किसने दी थी मित्रों? क्रो तथा क्रो ने, वुडवर्थ ने,
गिलफोर्ड ने, स्किनर ने। किसने दी थी? वुडवर्थ ने यह परिभाषा दी थी। नेक्स्ट में चलते हैं। रीना कक्षा 2 की छात्रा है, उसे अध्यापिका ने डंडे से पीटा। अगले दिन वह अध्यापिका के हाथ में डंडा देकर रोना प्रारंभ कर देती है। अधिगम का अंतरण है उध्रुव, नकारात्मक, सकारात्मक, द्विपार्श्विक। कौन सा है दोस्तों? द्विपार्श्विक। द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 10। कक्षा 7 का रोमन प्रारंभिक पाठों को तो तीव्र गति से सीखता है, परंतु धीरे धीरे उसके सीखने की गति कम हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि कितने भी प्रयास करने पर भी वह अधिक नहीं सीख पाता है। यह प्रक्रिया है प्रत्यक्षण, मानसिकता, अधिगम पठार, अधिगम अवरोध। कैसी प्रक्रिया है मित्रों? यह एक अधिगम पठार होता है दोस्तों। कितना भी प्रयास कर लो वह अधिक नहीं सीख पा रहा है, मतलब उसका जो ज्ञान है वो रुक गया है, ना वृद्धि हो रही है, ना तो उसमें उन्नति हो रही है, ना ही उसमें अवनति हो रही है। नेक्स्ट में चलते हैं। पूजा सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही है, उसी दौरान उसके रीट का परिणाम आ जाता है तथा वह असफल हो जाती है। वह दुखी होकर तैयारी बंद कर देती है। क्लार्क हल के अनुसार उसे आवश्यकता है सफलता की, अभिप्रेरणा की, पुनर्बलन की या भोजन की। किसकी आवश्यकता है उसको? पुनर्बलन की आवश्यकता है दोस्तों। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद्यार्थियों को अगले कार्य के लिए तैयार करने हेतु प्रथम परिस्थिति में प्रदान किया गया पुनर्बलन अभिप्रेरणा का कार्य करता है। यह अधिगम का सिद्धांत है। व्यवस्थित व्यवहार, समीपता, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, उद्दीपन परिवर्तन। कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ऑप्शन स आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, इसे किस प्रतिरक्षक प्रणाली में रखेंगे? विकलांग बालक है, अत्यधिक परिश्रम करता है, कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, तो इसे हम किस प्रतिरक्षक प्रणाली में रखेंगे? पुष्टिकरण में, प्रक्षेपण में, प्रतिगमन में या क्षतिपूर्ति में? किस में रखेंगे? क्षतिपूर्ति के अंदर। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। बुरी आदतों को छुड़ाने तथा अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए अधिगम का कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? समीपता का सिद्धांत, उद्दीपन परिवर्तन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अनुकूलित अनुक्रिया। कौन सा सिद्धांत दोस्तों? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट में चलते हैं। चंचल प्राय जल्दी उठने के लिए सुबह 4 बजे का अलार्म बजती है और अलार्म बजने पर वह उठ जाती है। 3-4 दिन बाद वह अलार्म बजने से पहले ही उसकी नींद खुल जाती है। यहां अधिगम का कौन सा सिद्धांत काम करेगा दोस्तों? उद्दीपन, शास्त्रीय अनुबंधन, व्यवस्थित व्यवहार, अंतर्दृष्टि। शास्त्रीय अनुबंधन। उस समय से उसका अनुबंधन हो गया, इस वजह से जब अलार्म बजता है उससे पहले ही उसकी नींद खुल जाती है। नेक्स्ट में चलते हैं। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी के आ जाने के कारण को निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत से जानेंगे? समग्राकृति, उद्दीपक प्रतिक्रिया, संबंध प्रतिक्रिया, सक्रिय अनुबंधन। उद्दीपक प्रतिक्रिया। उद्दीपक मतलब इमली का जैसे ही नाम लिया हमारे मुंह में क्या आ गया है? पानी। तो उद्दीपक का नाम लेते ही प्रतिक्रिया हो गई है। नेक्स्ट में चलते हैं। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह परिभाषा है गिलफोर्ड की, स्किनर ने, वुडवर्थ ने या गेट्स ने। किसने दी थी यह परिभाषा? गिलफोर्ड ने। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही कथन है दोस्तों? सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक कारकों से प्रभावित होता है। ऑप्शन ब आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों, ब ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी थी? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी थी? गेट्स व अन्य ने दोस्तों। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब वह विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार के निराशात्मक अनुभवों में सफलता हाथ लगी।
लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता था। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है दोस्तों। असफलता को लेकर चिंता, असफलता या भग्नाशा, लंबे भाग के सवाल, लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता। तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक जो संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है वो है असफलता को या भग्नाशा को लेकर दोस्तों। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहा जाता है? जो पावलोव का प्रयोग है, जो सिद्धांत है, आपने अच्छी तरह पढ़ा है, उसके अंदर भोजन से पहले घंटी की आवाज दी जाती है तो उस ध्वनि को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? अनुबंधित उद्दीपक। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2 वर्ष के बच्चे को वॉलीबॉल खेलना नहीं सिखाया जा सकता। थोरनडाइक के किस नियम पर आधारित है दोस्तों? ये तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये 2 वर्ष के बच्चे को वॉलीबॉल खेलना नहीं सिखाया जा सकता क्योंकि ये थोरनडाइक के तत्परता के नियम पर आधारित है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैकडूगल ने सफेद चूहों पर परीक्षण किया। जिस रास्ते में चूहों को बिजली का धक्का लगा उस रास्ते में चूहों ने जाना छोड़ दिया। थोरनडाइक के किस नियम पर आधारित है? ये कौन से नियम पर? तो पहला ऑप्शन यहां पर मिस्टेक है दोस्तों। आगे देखिए, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, समस्या समाधान का नियम। किस नियम पर है थोरनडाइक के? ये नियम पर आधारित दोस्तों, प्रभाव के नियम पर। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जब तर्क, चिंतन व कल्पना के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह अधिगम कहलाता है। तर्क, चिंतन और कल्पना के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वो अधिगम कैसा अधिगम होता है दोस्तों? प्रत्यास्थात्मक अधिगम। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह परिभाषा किसने दी? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यह परिभाषा किसने दी थी? गिलफोर्ड ने। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। छात्र शिक्षक की आवाज की नकल करता है। छात्र शिक्षक की आवाज की नकल करता है। R.M. गेने के किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? नियम अधिगम, संकेत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, प्रत्यय अधिगम। किस पर आधारित है? संकेत अधिगम पर यह चीज आधारित है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। डिसेल के अनुसार अधिगम प्रक्रिया के कितने सोपान है? अधिगम प्रक्रिया के डिसेल के अनुसार कितने सोपान होते हैं दोस्तों? 5 सोपान होते हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है। जो सामाजिक अधिगम है यह प्रारंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, सर्वेदर्शे सामग्री से। सामाजिक अधिगम होता है मित्रों, यह संपर्क से प्रारंभ होता है। किसी के साथ संपर्क करोगे तो सामाजिक अधिगम प्रारंभ हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन कर सकते हैं। इसका श्रेय है थोरनडाइक को, पावलोव को, स्किनर को या हल को? किसको है दोस्तों? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन कर सकते हैं। इसका जो श्रेय है दोस्तों वो स्किनर को है। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। प्रेक्षणात्मक जो अधिगम सिद्धांत है इसके प्रवर्तक कौन है दोस्तों? कौन है? अल्बर्ट बांडुरा। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। असंगत को चुनिए। यहां पर असंगत कौन है उसको आपको चुनना है दोस्तों। देखिए, मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक है इरिक्सन, मनोलैंगिक सिद्धांत के प्रवर्तक फ्राइड, नैतिक विकास के सिद्धांत प्रवर्तक कौन है? जीन पियाजे। गलत बात है दोस्तों। क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कोर्ट लेविन। तो आपका 3 नंबर है जो क्या है यहां पे? असंगत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अनुबंधन के गोचर की शुरुआत किसने की? अनुबंधन के गोचर की जो शुरुआत है वो किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। ये छोटा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुरुआत किसने की? पावलोव ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आदर्श एवं मूल्यों के सिद्धांत के प्रवर्तक है। आदर्श एवं मूल्यों के सिद्धांत के प्रवर्तक W.C. बागले।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम सिद्धांतों में हल का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया है? कौन से मनोवैज्ञानिक ने हल के सिद्धांत को सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया है दोस्तों? किसने? स्किनर ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आर एम गेनी के अनुसार अधिगम का कौन सा उच्चतर स्तर माना जाता है? अधिगम का कौन सा उच्चतर स्तर है जो माना जाता है दोस्तों? समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम है दोस्तों, वो आर एम गेने के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर माना जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह कथन किसका है दोस्तों? अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह कथन किसका है? गेट्स का। किसका है मित्रों? गेट्स का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालकों के प्रभावी अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? प्रभावी अधिगम हेतु कौन सा विकल्प सबसे कम जो महत्व है वो रखता है दोस्तों? अधिगम का अभिप्रेरणात्मक आधार, अधिगम का बौद्धिक आधार, अधिगम का शारीरिक आधार, अधिगम का दार्शनिक आधार। यह बहुत ही कम महत्व रखता है दोस्तों, तो द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं। उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सीखना है एक। सीखना क्या है दोस्तों? क्या है? विकास है, अनुकूलन है और परिवर्तन है। सीखना, विकास, अनुकूलन और परिवर्तन तीनों है। सही रहेगा उपयुक्त सभी, द ऑप्शन। नेक्स्ट में चलते हैं। व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वो सीखना कहलाता है। करके सीखना, सादृश्यात्मक सीखना, ज्ञानात्मक सीखना, प्रत्यक्षात्मक सीखना। व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श पर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो क्या कहलाता है? प्रत्यक्षात्मक सीखना दोस्तों। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक छोटा बालक जब गणित के प्रश्नों को हल करता है तो वह कौन सा सिद्धांत प्रयोग में लाता है? गणित के जो प्रश्न है उनको, गणित के प्रश्नों में हम क्या करते हैं? प्रयास करते हैं लेकिन त्रुटि हो जाती है, फिर प्रयास करते हैं लेकिन त्रुटि हो जाती है। मतलब प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत वो प्रयोग में लाता है। नेक्स्ट में चलते हैं। अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषता है। अभिप्रेरित व्यवहार की क्या विशेषता है? शक्ति का संचालन, क्रिया केंद्रिकता, उत्सुकता एवं निरंतरता, आवश्यकता की मान, आवश्यकता की पूर्ति। अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषता होती है आवश्यकता की पूर्ति दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा है? पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा है? अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, अनानुबंधित उद्दीपक, अनानुबंधित अनुक्रिया। भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा गया है पावलोव के नियम में? अनानुबंधित उद्दीपक। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है दोस्तों? कौन सा कथन है जो अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? व्यवहार में परिवर्तन, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन, कक्षा कक्ष में परिवर्तन, संवेदनाओं में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई क्रिया आरंभ होती है। किसने कहा है ऐसा? हिलगार्ड ने दोस्तों। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सही विकल्प चुनिए। 46 से 50 तक के जो क्वेश्चन है इनमें सही विकल्प है उसको आपको चुनना है दोस्तों। तो 46 नंबर क्वेश्चन है। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था प्रतिस्थापन का सिद्धांत? गुथरी ने दोस्तों। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानवतावादी अधिगम सिद्धांत, मानवतावादी अधिगम सिद्धांत मेस्लो ने दिया था दोस्तों। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अनुबंधन का सिद्धांत,
अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था मित्रों? अनुबंधन का सिद्धांत दिया था पावलोव ने। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। द ऑप्शन सही रहेगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? बहुप्रतिक्रिया का सिद्धांत थोरनडाइक ने दिया था। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पूर्व में सीखी गई सामग्री यदि बाद में सीखी गई सामग्री सीखने में अवरोध पैदा करे तो उसे क्या कहेंगे? ऊर्ध्वमुखी, पूर्वानुमुखी, पृष्ठोन्मुखी, रिक्त दिगम। क्या कहेंगे दोस्तों इसको? पूर्वोन्मुखी। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों द्वारा झूठ बोलने पर उनकी पिटाई कर देना किस प्रकार का अनुबंधन है? बच्चा झूठ बोलता है, उसकी पिटाई कर देते हैं, तो यह किस प्रकार का अनुबंधन है? परिहार प्रशिक्षण, पुरस्कार प्रशिक्षण, दंड प्रशिक्षण, अकृम प्रशिक्षण। कैसा है दोस्तों? दंड प्रशिक्षण। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से उचित युग्म नहीं है, गलत युग्म कौन सा है? यहां पे पूछा है गलत युग्म का। पावलोव ने कुत्ता, स्किनर ने चूहे, थोरनडाइक ने बिल्ली, कोहलर ने बिल्ली पर नहीं किया था दोस्तों। तो आपका यहां पे क्या रहेगा? डी ऑप्शन है जो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से वाचिक अधिगम पाया जाता है। वाचिक अधिगम इनमें से किस में पाया जाता है दोस्तों? मनुष्य के अंदर। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राहुल वयस्क होने पर कार चलाने लगता है, जिसका कारण है परिपक्वता, विकास, सीखना, उपयुक्त सभी। क्या कारण है दोस्तों? सीखना। राहुल वयस्क होने पर कार चलाने लगता है, जिसका कारण है उसका सीखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विशाल द्वारा पियानो बजाना सीखना किस प्रकार के सीखने से संबंधित है? राहुल है जो पियानो बजाना सीख रहा है, तो ये किस प्रकार के सीखने से संबंधित है? शाब्दिक सीखना, गत्यात्मक सीखना, समस्यात्मक सीखना या उपरोक्त सभी। सही रहेगा आपका गत्यात्मक सीखना, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक बालक कक्षा में जब शिक्षक के आने का समय था, ठीक उसी समय चपरासी के आने पर भी सम्मान में खड़ा हो जाता है। यह अधिगम का सिद्धांत है। जिस समय जैसे 10 बजे हमारी क्लास शुरू होती है, तो 10 बजे जैसे शिक्षक आते हैं तो हम खड़े होते हैं क्लास में, तो उसी समय चपरासी क्लास में आ जाता है और एक बालक है वो खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे अधिगम का कौन सा सिद्धांत है? शास्त्रीय अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन, पूर्णाकार, उद्दीपक अनुक्रिया। कौन सा सिद्धांत है? शास्त्रीय अनुबंधन। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। एक मदारी बंदर को भोजन इत्यादि के साथ विभिन्न कर्तव्यों का प्रशिक्षण देता है। कुछ दिन बाद वह बंदर बिना भोजन ही कुशलतापूर्वक कर्तव्य करने लगता है। यह अधिगम का सिद्धांत है। सक्रिय अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, क्रियात्मक अनुबंधन, उद्दीपक अनुक्रिया। शास्त्रीय अनुबंधन दोस्तों, बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक प्रतियोगी छात्र रिक्तियां नहीं होते हुए भी नौकरी की सघन तैयारी करता है। यह अधिगम सिद्धांत है। प्रतियोगी छात्र, रिक्तियां मतलब आगे पद भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो नौकरी की सघन तैयारी कर रहा है। तो यहां पर अधिगम का कौन सा सिद्धांत है? उद्दीपक अनुक्रिया, अनुक्रिया उद्दीपक, गेस्टाल्टवादी या पुनर्बलन सिद्धांत। अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालक को यदि अध्यापक गणित में संपूर्ण समस्या एक ही बार में स्पष्ट कर देता है, तो इसमें अधिगम सिद्धांत होगा। चिन्ह अधिगम, क्षेत्र अधिगम, पूर्णाकारवाद या उद्दीपक अनुक्रिया। कौन सा सिद्धांत? पूर्णाकार, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बालक को अच्छे शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाता है, किंतु फिर भी वह अध्ययन नहीं करता। यह किस नियम के अभाव के कारण है? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, आत्मीकरण का नियम। किस नियम में? तत्परता के नियम से। जब तक बालक है जो अध्ययन के लिए तत्पर नहीं है, उसको अध्ययन चाहे कैसा ही शिक्षक हो, कितना ही अध्ययन करा लो, लेकिन वो अध्ययन नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक व्यक्ति IAS बनने का उद्देश्य निर्धारित करता है, किंतु वातावरणीय समस्याओं का अवलोकन कर प्राध्यापक बनना निश्चित कर लेता है।
ये अधिगम सिद्धांत है। सक्रिय अनुबंधन, पूर्णाकार, क्षेत्र सिद्धांत, पुनर्बलन सिद्धांत। कौन सा है? क्षेत्र सिद्धांत। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं है, यह थोर्नडाइक के निम्न उपनियम से संबंधित स्थिति है। किस नियम से है दोस्तों? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या साचर्य परिवर्तन का नियम। सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं है, यह थोर्नडाइक के निम्न उपनियम से संबंधित स्थिति है। किससे? प्रभाव के नियम से। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। एक छोटा बालक जब गणित के प्रश्नों को हल करता है तो वह कौन सा सिद्धांत प्रयोग में लाता है? क्वेश्चन देख लिया हमने, कौन सा नियम लाता है? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत को पूरी तरह से उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित अभिप्रेरणा को सिखाने की बहुमूल्य प्रक्रिया का अंग बनाने का प्रयास किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, सीधा क्वेश्चन आ सकता है। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत को पूरी तरह से उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित अभिप्रेरणा को सिखाने की बहुमूल्य प्रक्रिया का अंग बनाने का प्रयास किया है दोस्तों? किस मनोवैज्ञानिक ने? थोर्नडाइक ने। डी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। कृत्रिम उद्दीपन के बाद स्वाभाविक उद्दीपन न दिया जाए तो कुछ प्रयासों के बाद कुत्ता लार का स्त्राव बंद कर देता है। यह कहा जाएगा विलोपन, सामान्यीकरण, अवरोध, विभेदन। विलोपन कहा जाएगा। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंप्यूटर आधारित निर्देशन ने अपनी जड़ें शिक्षा के क्षेत्र में किस अधिगम सिद्धांत के कारण फैलाई? उद्दीपन अनुक्रिया, क्षेत्र सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपन, शास्त्रीय अनुबंधन। अनुक्रिया उद्दीपन के कारण। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक बालक हाउस का बहुवचन हाउसेज सीखकर माउस का बहुवचन माउसेज कर देता है। यह किस प्रकार के स्थानांतरण का उदाहरण है? शून्य स्थानांतरण, पार्श्व स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, निषेधात्मक स्थानांतरण। किस प्रकार का है दोस्तों? निषेधात्मक स्थानांतरण, क्योंकि वहां पर वो गलती कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। किसी फूल को पूर्ण रूप से देखकर तथा समझकर बाद में उसके भागों का विश्लेषण करना उचित होता है। यह किस सिद्धांत के अनुसार है? सक्रिय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, उद्दीपन अनुक्रिया, गेस्टाल्टवादी। सही रहेगा आपका ऑप्शन डी, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट में चलते हैं। रटे रटाए ज्ञान को ग्रहण करने अथवा दूसरे के बनाए रास्ते पर चलने की अपेक्षा अपना मार्ग स्वयं ढूंढकर स्वयं खोज करके अधिगम करने पर किस सिद्धांत ने बल दिया दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप पर भी ये लागू होता है। शास्त्रीय अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन, प्रयास त्रुटि, समग्राकृतिवाद। कौन सा सिद्धांत? समग्राकृतिवाद सिद्धांत ने दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। किसी भी ऐसी क्रिया जो व्यक्ति के विकास में सहायक होती है उसे सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। अधिगम की यह परिभाषा प्रस्तुत की। किसने प्रस्तुत की थी अधिगम की यह परिभाषा? वुडवर्थ ने दोस्तों। किसी भी ऐसी क्रिया को जो व्यक्ति के विकास में सहायक होती है उसे सीखने की संज्ञा दी जा सकती है, ऐसा वुडवर्थ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थोर्नडाइक ने नैमित्तिक अनुबंधन को किस प्रकार का सीखना कहा है? थोर्नडाइक ने नैमित्तिक अनुबंधन को किस प्रकार का सीखना कहा है? किस प्रकार का सीखना कहा है दोस्तों थोर्नडाइक ने? समस्या समाधान द्वारा या प्रयास एवं त्रुटि द्वारा? नैमित्तिक अनुबंधन को दोनों प्रकार का सीखना कहा है, उपयुक्त दोनों के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। घर में दीपावली की सफाई के बाद जूते रखने की अलमारी का स्थान बदल दिया जाता है, फिर भी व्यक्ति पूर्व स्थान पर ही जाकर जूते खोलता है। इस स्थिति में अधिगम सिद्धांत लागू होता है। कौन सा दोस्तों? शास्त्रीय अनुबंधन, क्योंकि व्यक्ति का उस स्थान से क्या हो चुका है अनुबंधन, वो वहीं पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। केजी अथवा प्रथम कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कक्षा में जब उनके माता पिता
शाला में छोड़ने आते हैं तब वे कक्षा में जाने को बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं। प्राय वे धक्का देकर कक्षा में बैठाते हैं। इस परिस्थिति में थोर्नडाइक के किस मुख्य नियम का अभाव है दोस्तों? कौन से मुख्य नियम का यहाँ पर अभाव है दोस्तों? तत्परता के नियम का। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अविश्वास, भय, मानसिक तनाव से मुक्त करवाने में कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? मानसिक तनाव है, भय है, अविश्वास है, इनसे मुक्त करवाने में कौन सा सिद्धांत है दोस्तों जो उपयोगी है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पूर्ण से अंश किस शिक्षण सूत्र का निर्माता सिद्धांत है? पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र है, उसका निर्माता सिद्धांत कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? समग्राकृतिवाद। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद्यार्थी को न तो पुरस्कार देना चाहिए और न ही किसी प्रकार का पुनर्बलन, यह मत प्रतिपादित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का न तो पुरस्कार देना चाहिए और न ही किसी प्रकार का पुनर्बलन। यह मत प्रतिपादित किसने किया था दोस्तों? मेस्लो ने किया था। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अधिगम वातावरण व व्यक्ति दोनों का प्रतिफल है। अधिगम वातावरण व व्यक्ति दोनों का क्या है? प्रतिफल है। यह धारणा किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित की थी दोस्तों? कोर्ट लेविन ने। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन कार्य हेतु न तो सहायता करता है और न ही बाधा पहुंचाता है, तो यह स्थानांतरण कहलाता है। पूर्व में सीखा गया कार्य नवीन कार्य में न तो हेल्प कर रहा है और न ही हमें कुछ हानि पहुंचा रहा है, मतलब वह कौन सा स्थानांतरण होगा दोस्तों? शून्य स्थानांतरण। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संस्कृत भाषा सीखने के बाद उर्दू या फारसी भाषा सीखना किस प्रकार का स्थानांतरण है? संस्कृत सीख लिया आपने, फिर उर्दू या फिर आप फारसी सीख रहे हैं, तो किस प्रकार का स्थानांतरण रहेगा? नकारात्मक स्थानांतरण। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। अधिगम के नियम में से विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है? देखिए, अधिगम असार्वभौमिक, अधिगम सार्वभौमिक होता है दोस्तों, असार्वभौमिक नहीं होता है, तो पहली ही अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम व्यवहार परिवर्तन है, अधिगम अनुसंधान है, अधिगम जीवन पर्यंत चलता है, ये तीनों विशेषताएं हैं दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। अधिगम के अनुक्षेत्र कितने हैं? अधिगम के अनुक्षेत्र कितने हैं मित्रों? 3। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अधिगम को परिवर्तन करते हैं आयु, बुद्धि, चिंता या सभी? अधिगम को परिवर्तन करते हैं, आयु भी करती है, बुद्धि भी करती है और चिंता भी करती है, सभी परिवर्तित करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसका सिद्धांत आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है? किसका सिद्धांत है जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये। थोर्नडाइक का सिद्धांत आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट में चलते हैं। अधिगम हेतु कौन सी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती? लक्ष्य, अवरोध, अभिप्रेरक, जीवन उद्देश्य। अधिगम हेतु कौन सी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है दोस्तों? कौन सी? जीवन उद्देश्य। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। अनुबंधन का पिता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है एग्जाम में। अनुबंधन का पिता पावलोव को कहा जाता है। ऑप्शन एस सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। पुरस्कार नैमित्तिक अनुबंधन प्रक्रिया को आरंभ करने का श्रेय जाता है। पुरस्कार नैमित्तिक अनुबंधन प्रक्रिया को आरंभ करने का श्रेय जाता है वाटसन को। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। वाचिक अधिगम किसमें पाया जाता है? वाचिक अधिगम मानव के अंदर पाया जाता है। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। सिखाने के नियम में थोर्नडाइक ने अधिक महत्व दिया किस पर दोस्तों? सिखाने के नियम में थोर्नडाइक ने सबसे अधिक किस पर महत्व दिया था दोस्तों? प्रभाव के नियम पर। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? संयोजनवाद का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था दोस्तों? यहां पे ने है दोस्तों।
संयोजनवाद का सिद्धांत दिया था थोरनडाइक ने। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। स्किनर ने प्रयोग किया, स्किनर ने किस पर? चूहे पर, रेट पे। स ऑप्शन आपका सही रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट में चलते हैं। मेस्लो ने मानवतावादी अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कब किया था दोस्तों? 1954 के अंदर मेस्लो ने मानवतावादी अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन 1954 में किया था। नेक्स्ट में चलते हैं। क्षेत्र सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया में अधिक बल दिया जाता है। क्षेत्र सिद्धांत में अधिगम प्रक्रिया में अधिक बल किस पर दिया जाता है दोस्तों? किस पर? अभिप्रेरणा पर। किस पे दिया जाता है? अभिप्रेरणा पर मित्रों। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। कार्ल रोजर्स किस देश के मनोवैज्ञानिक है? कार्ल रोजर्स है, वो किस देश के मनोवैज्ञानिक है दोस्तों? अमेरिका के। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कक्षा में सीखा गया ज्ञान दैनिक जीवन में प्रयोग लाना, यह अधिगम का स्थानांतरण कैसा रहेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा रहेगा? एक पक्षीय स्थानांतरण। ऑप्शन ब सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सामान्यतया सीखने की सामूहिक विधि नहीं है? सामूहिक विधि कौन सी नहीं है सीखने की यहाँ पे दोस्तों? परिचर्चा, कार्यशाला विधि, प्रेक्षण या सम्मेलन विधि। सही रहेगा आपका यहाँ पे प्रेक्षण विधि है, जो सामूहिक विधि नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? व्यवहार रेटिंग स्केल, व्यक्ति अध्ययन, घटनावृत्त अभिलेख, सुरक्षित व्यवहार परख। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है दोस्तों? सुरक्षित व्यवहार परख विधि। ऑप्शन द सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित जो अधिगम सिद्धांत है उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है दोस्तों? इनमें से प्रतिधारणा। स ऑप्शन सही रहेगा। मित्रों 2 क्वेश्चन और बचे हैं, लेकिन आप कमेंट जरूर करके जाइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों। जिन साथियों ने शेयर नहीं किया है वो शेयर करना, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना दोस्तों। और ऐप जो आप अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके वहां से पीडीएफ प्राप्त कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य क्या है? व्यवहार परिवर्तन। ऑप्शन ब सही रहेगा। और चलते हैं मित्रों हमारी अंतिम क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक है, लेकिन आध्यात्मिक नहीं है। तो ऑप्शन द आपका सही रहेगा। तो सभी मित्र एक बार कमेंट जरूर कर दें कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। मनोविज्ञान मास्टर क्लास फेस्ट आपको कैसी लगी? जिन साथियों ने अभी तक कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड कीजिए। मनोविज्ञान को शॉर्ट में पढ़िए, वहाँ पर नोट्सों के द्वारा क्वेश्चन पढ़िए, वहाँ पर हर टॉपिक के महत्वपूर्ण 555% वहाँ पर आप पढ़िए दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।